तो ठीक है, हम लोग मेडिटेशन शुरू करते हैं। जैसे अपनी आइज को क्लोज कीजिए। 3 गहरी सांसें लीजिए। बॉडी को एकदम शांत कर दीजिए। माइंड को एकदम शांत कर दीजिए। और मेरे साथ रिपीट कीजिए, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा प्रेम है। मैं भी प्रेम हूँ। जाने और अनजाने में, इस लाइफ में या कोई दूसरी लाइफ में, जहां भी मैंने प्रेम पूर्वक किसी चीज को हैंडल नहीं किया, जहां पर मैं शांत नहीं रह सका या रह सकी, वहां पर मैं प्रेम से मिसअलाइन था या थी। अब मुझे ये पता है कि जहां भी मैं मिसअलाइन हुआ या हुई, वहां पर मुझे वापस से प्रेम पूर्वक बर्ताव करना है। और मुझे ये भी पता है कि उस सारी सिचुएशन मेरी लाइफ में रिपीट होती है, ताकि मैं वहां पर अलाइन हो सकूं। मुझे कर्मा का सिद्धांत समझ में आ गया है। मुझे समझ में आ गया है, जजमेंट करना, किसी के बारे में भला बुरा कहना, यहाँ पर भी मैं मिसअलाइन था या थी। कंपैरिजन करना, सामने वाले I को don't अपने। know. Sorry. हेलो। Hi, Dinesh. Thanks. Sorry. I'm in. Mhm. नो प्रॉब्लम। यू अंडरस्टैंड हिंदी? Yes. ओके, ग्रेट। किसी को जज करना, ये मेरी एनर्जी नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ प्रेम हूँ। किसी के साथ कंपेयर करना, ये मेरी एनर्जी नहीं है। मेरी आत्मा ने, मेरी सोल ने, मेरे हायर सेल्फ ने मुझे बचपन से सिखाया है, और ये नॉलेज विजडम मुझ तक पहुंचाई है कि जो भी होता है वो परमात्मा की इच्छा से होता है। परमात्मा यानी आत्मा। जब हर चीज आत्मा
या परमात्मा डिसाइड करता है, तो मैं किसी को जज करके उस परमात्मा ने जो किया है मुझे सिखाने के लिए उसको जज कर रहा हूँ। मैं क्यों जज कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे कुछ बिलीफ्स हैं, मेरे कुछ ऐसे विश्वास है जो मैंने सोच लिया है कि पूरी दुनिया इसी हिसाब से चलना चाहिए, और मैं उनको दूसरों के ऊपर थोप रहा हूँ। और अगर वो वैसे नहीं करते हैं जैसे मेरे विश्वास हैं, बिलीफ्स हैं, तो मैं उनको जज कर रहा हूँ। जब सब परमात्मा की इच्छा से होता है, तो मैं किसी और को नहीं, परमात्मा को जज कर रहा हूँ। वैसे भी हर हर जगह परमात्मा है, हर जीव निर्जीव हर जगह परमात्मा है। तो मैं उस परमात्मा को जज कर रहा हूँ। और ये बात मुझे अभी नहीं, बचपन से सिखाई गई है। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, हमारा परसेप्शन होता है, हमारी अवधारणाएं होती है, जो हमें सिखाया गया है उसके आधार पर हम अच्छा बुरा बताते हैं। हर एक कॉइन के दो पार्ट्स होते हैं, हेड और टेल। अच्छा बुरा भी वैसे ही है। अगर बुरा लगता है तो वहाँ आपका लेसन है। वो लेसन को कंप्लीट करिए और उसको अच्छे में कन्वर्ट करिए। जजमेंट मेरी एनर्जी नहीं। हर इंसान आपके साथ वैसा ही बर्ताव करता है जैसा आपने कभी न कभी खुद किया है, खुद के साथ या दूसरों के साथ। सबसे सिंपल टेक्निक होती है, अगर कुछ चीज़ आपको दूसरों की अच्छी नहीं लगती है, तो आप भी उनकी जगह खुद को रख के ऐसा फील करो कि आप ये सब उनके साथ कर रहे हैं। टॉपिक चेंज हो सकता है, सिचुएशन चेंज हो सकती है, लेकिन आप भी कहीं ना कहीं दूसरे के वर्क को पसंद नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको दूसरों के वर्क में कमियां नजर आ रही है, और आपकी हायर सेल्फ सोल आपको वही दिखाना चाहती है कि जजमेंट क्यों। हो सकता है कोई आपको ऑफिस में जज करे और आप घर में जज कर रहे हैं, या आप रोड के ऊपर जज कर रहे हैं। लोगों को ट्रैफिक सेंस नहीं है, ऑफिस में आपको बोल रहे हैं कि आपको ऑफिस में कैसे रहना है, वो सेंस नहीं है। तो सिचुएशन चेंज हो सकती है। सो अंडरस्टैंड, जजमेंट इज नॉट अवर एनर्जी। जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, हमें सिखाने के लिए हो रहा है। कभी हम दूसरों से सीख रहे हैं जब हमें अच्छा नहीं लगता, और कभी हम दूसरों को सिखा रहे होते हैं। लेकिन अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। विद इन 15 सेकेंड्स हमें मालूम पड़ जाना चाहिए कि हम दूसरों के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, और वापस से अलाइन हो जाना है प्रेम में। अर्थ पे आने के पहले हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। हमारे जितने भी लेसन्स हमें अर्थ के ऊपर सीखना है, पृथ्वी के ऊपर सीखना है, पहले से कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जाते हैं।
आपके हायर सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि कौन आपकी ज़िंदगी में आकर अच्छा मित्र बनेगा या कोई आपका एनिमी बन के आएगा। ये जीवन को आप एक मूवी की तरह समझिए। सब लोग अपना कैरेक्टर निभा रहे हैं। अगर आप इस अवेयरनेस के साथ जिंदगी जिएंगे कि एक मूवी चल रही है, जीवन एक मूवी, एक नाटक है, और कौन कब कैसा क्या करने वाला है, ये सब हायर सेल्फ डिसाइड करते हैं, उनके हायर सेल्फ और हमारे हायर सेल्फ। फिर जज क्यों करना है? बचपन में सुना है ना, हम सब कठपुतली हैं, डोर किसी और के हाथ में है। वो कोई और नहीं है, आपके हायर सेल्फ है। हम सबके हायर सेल्फ हैं, जिनको ऊपर बहुत अच्छे से मालूम है कि हम सब एक हैं। वो जो भी करते हैं हमें लेसन सिखाने के लिए करते हैं। जितना अच्छे से लेसन हम कंप्लीट करेंगे अर्थ के ऊपर, हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी। परमात्मा हमारे द्वारा एक्सपीरियंस ले रहा है पृथ्वी के ऊपर कि हम हर सिचुएशन को कैसे हैंडल करने वाले हैं। तो अगर आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा तूफान है तो समझ लो कि आप ओल्ड सोल हो। ओल्ड सोल का मतलब होता है आप काफ़ी टाइम पृथ्वी के ऊपर जन्म ले चुके हो और आप काफ़ी कुछ सीख चुके हो कैसे हैंडल करना है। हो सकता है ये आपका 1,000 से भी ज़्यादा वाला जन्म हो। अगर आपको लगता है कि किसी भी जीवन में आप अच्छे से किसी चीज़ को हैंडल नहीं कर पाए, तो आपके हायर सेल्फ और आप खुद एक और जीवन में आते हैं और उस लेसन को कंप्लीट करते हैं। फिर आपको लोगों की जरूरत होती है जो सिचुएशन क्रिएट करें आपके लाइफ में। तो वो तो आपकी हेल्प कर रहे हैं। बिना अच्छे और बुरे कैरेक्टर्स के कोई मूवी इंटरेस्टिंग नहीं बनेगी। क्या आपको ऐसी मूवी पसंद आएगी या सीखने को मिलेगा जहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है? नहीं। उतार चढ़ाव ही जीवन का जीने का तरीका है। और ये आप हम सब जानते हैं, लेकिन जब हमारी लाइफ में कुछ होता है तो हम लोग स्विच कर जाते हैं ये सोच के कि सब कुछ अच्छा हो। तो जजमेंट हमारी एनर्जी नहीं है। सब लोग हमारी मदद कर रहे हैं। सब लोग मदद कर रहे हैं कि हम लोग, तो हमें यही कोशिश करना है कि हम जज करना बंद करें। एक पल के लिए उन सब हालातों को देखिए जहां पर आप जज कर रहे हैं।
जहां पर भी आपने जज किया है, जहां पर आपको जज नहीं करना था, तो खुद से प्रॉमिस कीजिए और उन सिचुएशन को आप समझिए कि आपके कौन से बिलीफ हैं, कौन से ऐसे लिमिटिंग बिलीफ हैं कि आप अनकंडीशनल लव की एनर्जी में नहीं रह पाए। उन बिलीफ को हटाइए। अगर मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से लाइफ को एक्सप्लेन करना चाहूँ, हम अनकंडीशनल लव है। जहाँ भी अनकंडीशनल लव नहीं बन पाए, वही हमारा मिसअलाइनमेंट है, और वहाँ पे हमारा कर्मा है वापस से अलाइन होने के लिए। और इसीलिए हमारे जीवन में वो इवेंट्स बार बार रिपीट होती है। ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होती है अलाइन करने के लिए। और पूरी लाइफ आप यही करते हैं। आपके हर सेल को भी अच्छा ऐसा दिखाते हैं जहाँ पर आपको अच्छा लगता है, और बीच में वो स्विच कर देते हैं जो आपके लिमिटिंग बिलीव्स है, जहाँ पर आपको अच्छा नहीं लगता है। और पूरा जीवन सिर्फ इसी में होता है। हर हर पल, क्योंकि लाइफ इसी पल में होती है, तो हर पल कोई ना कोई लेसन, कोई ना कोई लिमिटिंग बिलीफ, या कोई ना कोई अच्छा जो आपको लगता है वो सब होता रहता है। लेकिन किसी इंसान का आपके पास आना, वहाँ से जाना, चाहे वो कुछ सेकंड्स के लिए हो, किसी इंसान की शक्ल दिखना, हर चीज प्लान्ड है। कहते हैं ना, उसकी इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो अगर आपसे आके कोई मिल रहा है, जो भी हो रहा है आपके आसपास, उन सब के पीछे कोई ना कोई रीजन है। और जैसे जैसे आप उन रीजन को ढूंढते जाते हैं, वहाँ पे अलाइन होते जाते हैं, आपकी लाइफ से वो सब चीज़ें हटती जाती है, और फिर आपके पास टाइम ही टाइम होता है। फिर वो टाइम आप और अपनी इनर जर्नी के लिए लगा सकते हैं। याद रखना, जो भी पृथ्वी के ऊपर जन्म लेता है, उनकी सोल, उनकी जो भी बेसिक नीड्स है, खुद आप तक पहुंचाती है। चाहे वो लोग हों, चाहे इंफॉर्मेशन हो, जो भी लॉजिस्टिक है, जो भी सामान आपको चाहिए एक्सपीरियंस लेने के लिए, वो उन लोगों को, उन सब चीज़ों को उस समय आप तक पहुंचाती है, उस पल में। कहीं ना कहीं हमारा बिलीफ हो गया है पहले सब चीज़ें हमारे पास होना चाहिए, फिर हम सोचेंगे। जबकि रियल लाइफ में ऐसा होता है कि जिस पल आपको जो ज़रूरत होती है, आपके हायर सेल्फ खुद आपको वो पहुंचा देते हैं। आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ खुद चल के आपके पास आएगी जो उस समय चाहिए। प्रैक्टिकल करके देखिए। कंपैरिजन मत करो। किसी को क्या एक्सपीरियंस लेना है, हम सब एक ही एक्सपीरियंस नहीं ले रहे हैं, सबको अलग अलग लेना है। तो वो सेम कैसे हो सकता है? और हम तो इसीलिए जज करते हैं कि हमने तो इतना अच्छा किया था, उन्होंने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तो उस समय हमारे बिलीफ्स हम बता रहे होते हैं। इसलिए कहते हैं, अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है, वो उसके बिलीफ है, उसका परसेप्शन है। ठीक वैसे ही आप भी अपने बिलीफ के अकॉर्डिंगली जज करते हैं। तो बिलीफ होना अच्छी बात है या खराब बात है? बिलीफ है तभी एक्सपीरियंस है, तभी हमारी कॉन्शियसनेस, चेतना बढ़ रही है। जितने ज़्यादा एक्सपीरियंस हमारे होंगे, उतनी ज़्यादा हमारी चेतना का विस्तार होगा, कॉन्शियसनेस हमारी एक्सपेंड होगी। जितनी चेतना एक्सपेंड होगी, उतने ही अच्छे गाइड हम दूसरी सोल्स को भी एज अ गाइड हेल्प कर सकते हैं। लोग आपकी चेतना से कनेक्ट होकर के आपसे हेल्प ले सकते हैं फ्यूचर में।
हो सकता है इस समय आप किसी के गाइड हो। आप यहाँ पर एक्सपीरियंस ले रहे हो, लेकिन ये पॉसिबल है कि आपके हायर सेल्फ और जो भी एक्सपीरियंस आपने लिया है, आप किसी की मदद कर रहे हो दूसरी रियलिटी में। ये भी पॉसिबल है। अनगिनत ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, गैलेक्सीज हैं। हमारे भी अनगिनत इन्फिनिटिव वर्जन है। हर चीज जो आपको दिखाई देती सबके इन्फिनिटिव वर्जन है। तुम वो नहीं जो आप सोच रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा है। तो खुद को पहचाने, अपने उस विराट स्वरूप को समझे, जिसके अंदर पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर है। एक नहीं, अनेक ब्रह्मांड है। जो लोग भी हायर कॉन्शियसनेस में हैं, सभी देवी देवता ये कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है। वो हर उस शरीर के लिए, हर उस सोल के लिए सत्य है, ट्रू है। जो भी फिजिकल वर्ल्ड में कभी भी आया है और इस समय है या आने वाला है। हम सबके अंदर भी अनगिनत यूनिवर्स हैं, इन्फिनिटिव है। हमें पता है 9 प्लेनेट्स होते हैं। क्या आपको पता है? ऐसे मिलियंस होते हैं। हर स्टार जितने भी आपको दिखते हैं, ये सारे कहीं ना कहीं अलग अलग तरह के प्लेनेट्स हैं, जो अभी तक हमें नहीं मालूम है। आपको लगता है हम सिर्फ अर्थ पे रह सकते हैं? बाकी के जितने भी स्टार्स हैं, प्लेनेट्स हैं, वहां पर भी लोग रहते हैं। हमारी तरह नहीं होते वो। पृथ्वी के अंदर ही मिलियंस तरह की सिविलाइजेशन है। हम कितनी सिविलाइजेशन को जानते हैं? हमें सिर्फ 30% अर्थ का हिस्सा मालूम है, वो भी ऊपर वाला। सोचिए अर्थ के अंदर और कितना डेप्थ में जाए हम। हर जगह अलग अलग दुनिया है, अलग अलग सिविलाइजेशन है। जो सिविलाइजेशन हमारे लिए जा चुकी है, वो सिविलाइजेशन अभी भी अंदर है। इनर अर्थ के अंदर बहुत सारी सिविलाइजेशन है। तो जानिए कि ये ब्रह्मांड वो नहीं जो हमें दिख रहा है, ये हमें बताया जा रहा है। हमें इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि हम तैयार नहीं थे। लेकिन यस, बहुत जल्दी, बहुत ही कम टाइम में ये सब चीजें हमारी नॉलेज में आने वाली है। और हम भी सिर्फ अर्थ पर नहीं है, दूसरी जगह भी जा सकते हैं। आज हम लगे हुए हैं हमारी प्रॉपर्टी कितना है, वेल्थ कितना होना है, ये कितना होना है। हकीकत तो ये कि आप पूरे यूनिवर्स आपका है, कहीं भी रह सकते हो। और ये बात आपको बहुत ही कुछ ही डिकेड्स में मालूम पड़ जाएगी, जब हम होमो गैलेक्टिक बन जाएंगे, कि हम दूसरे प्लेनेट्स पे भी रह सकते हैं। लैंड का रजिस्ट्रेशन हम अर्थ के ऊपर कराते हैं, लेकिन मदर अर्थ वो कभी भी हमें कोई भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं देती है।
नहीं, आप यहाँ से कुछ ले जा सकते हो फिजिकल वर्ल्ड से, क्योंकि ये ड्रीम है। तो किसके लिए जज कर रहे हैं? क्या मेरा है, क्या तेरा है? प्रॉमिस करें खुद को कि जजमेंट को आज से आप बाय बाय करना शुरू करेंगे। मैं नहीं कहता कि एक बार में जजमेंट को कर सकते हैं, पर शुरुआत तुम कर सकते हैं। प्रॉमिस योर सेल्फ कि हम जज नहीं करेंगे। अपने विराट स्वरूप को जाने। जो विराट स्वरूप कृष्णा का है, वो विराट स्वरूप हमारा भी है। और जब कृष्णा ने गीता की बात करी थी, उन्होंने मैं कौन हूँ? आत्मा। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। तो उन्होंने जो भी मैं बोला वो आत्मा के लिए सत्य है। मैं का मतलब ही यही होता है कि आत्मा। पर हम लोगों ने मैं का मतलब सिर्फ शरीर तक सीमित कर दिया। मैं आत्मा हूँ। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। आत्मा ही परमात्मा है, जो हर जगह है, कण कण में है। ये भी हमें बचपन में सिखाया है सेल्फ ने। रियलाइज करो उसको, क्योंकि आप भी कण कण में हो, हर जीव में हो। नदी में हो, रिवर में हो आप, माउंटेन्स में हो आप, ट्रीज के अंदर भी आप ही हो, सभी एनिमल्स में भी आप हो। आपकी कार भी आपकी कॉन्शियसनेस से चलती है, उसमें भी आप हो। आपकी बाइक्स, आपका घर, ये सब आपके जीवन यानी ड्रीम का हिस्सा है। हर चीज जो आप अनुभव करते हैं उसके ऊपर, वो आपके हायर सेल्फ, और जो भी आप अनुभव करते हैं उनके हायर सेल्फ डिसाइड करते हैं। आपकी कार कब ब्रेक डाउन होना है, कब अच्छा चलना है, ये कार के हायर सेल्फ और आपके हायर सेल्फ डिसाइड करते हैं। जानिए गहराई से चीजों को। खुद को पहचानिए। अपने विराट स्वरूप को पहचानिए। और खुद डिसाइड कीजिए, आपको ये लिमिटेड शरीर वाला अपना पार्ट जानकर आप खुश हैं, या फिर आपको भी अपना विराट स्वरूप फिजिकल वर्ल्ड में रहते हुए जानना है, उसकी पावर को जानना है, खुद की पावर को जानना है। किसी से नफरत करने के पहले ये सोच लेना कि जिससे नफरत कर रहे हो वो भी आप ही का हिस्सा है। आप ही का कोई लिमिटिंग बिलीफ है, और ये आपने भी वही किया है जो उस समय वो जिस चीज़ से आप नफरत कर रहे हो वो चीज़ आपके अंदर भी है। क्योंकि अगर आपके अंदर अगर सिर्फ और सिर्फ प्यार है, तो वो प्यार बाहर भी झलकना चाहिए, दिखना चाहिए। अगर आप प्यार बनकर रहते हैं तो आपकी रियलिटी में रिफ्लेक्शन भी सिर्फ प्यार आएगा। हाँ, जो पेंडिंग लेसन्स हैं वो तो आते हैं, उनको भी प्यार में बदल दोगे तो वो भी प्यार में बदलते जाएंगे। तो जहाँ जहाँ आप प्यार होते रहेंगे, अनकंडीशनल लव की एनर्जी से चलते जाएंगे, वो चीज़ें आपके जीवन से धीरे धीरे गायब होने लगेगी।
और फिर आप सिर्फ अनकंडीशनल लव यानी परमात्मा की ऊर्जा में, फिर आप हर चीज मैनिफेस्ट कर सकते हैं तुरंत। तो बी योर सेल्फ, बी अनकंडीशनल लव। जजमेंट करने से आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक होता है, और थ्रोट चक्र ब्लॉक होने की वजह से आपको थायराइड, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, ये सब स्टार्ट हो जाती है। जो अल्सर होता है, ये जितनी भी चीजें होती है, माउथ अल्सर होता है, वो सारी जो नेगेटिव ब्लॉक्ड एनर्जी है, वही डिजीज के रूप में, पेन के रूप में आपकी लाइफ में आती है। काफी डिजीज को हम नॉर्मल समझ सकें, मान चुके हैं, क्योंकि काफी चीजों को हमने नेगेटिव लिमिटिंग बिलीफ्स को एक्सेप्ट कर लिया है कि इस पार्ट ऑफ लाइफ, ये लाइफ का हिस्सा है। इसलिए डिजीज भी हमारी लाइफ का हिस्सा है। ओल्ड एज भी एक बिलीफ है। इस बिलीफ को भी क्यों रखना है? मुझे नहीं लगता आपको ओल्ड होने में कोई इंटरेस्ट होगा। तो फील यंग, always feel young, always be like, behave like a child, don't behave like a old person. So stop judging people, जज मत करना बंद करें, क्योंकि आपकी बहुत सारी एनर्जी वहां पर ब्लॉक है। आपकी वाइब्रेशन थाउजेंड से लैक्स में जा सकती है सिर्फ एक जजमेंट को हटाने पे। अनलॉक इट। नाउ फील आपके हायर सेल्फ, आपके पूरे बॉडी के चारों तरफ एक लव, अनकंडीशनल लव की एनर्जी आपके चारों तरफ है बॉडी के। एंड आपके हायर सेल्फ आपको हक करके बोल रहे हैं कि यस, लौट आओ अपने स्वरूप में, लौट आओ अपने विराट स्वरूप में। तुम प्यार हो। अपने हायर सेल्फ को बोले कि जो भी आपको उन्होंने अभी सिखाया है या बताया है, जो भी इंफॉर्मेशन इस पल में आपको दी है, वो सच, वो सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए एक हिंट दें, जो भी आप चाहें, आपके हायर सेल्फ आपको हिंट भी देते हैं, चाहे वो विद इन 24 आवर्स कोई गुड न्यूज़ आना हो, कोई डिफरेंट कलर का बर्ड आपको दिखना हो, कोई भी ऐसी यूनिक चीज़ आप मांग सकते हो, क्योंकि आपकी रियलिटी को कंट्रोल करते हैं आपके हायर सेल्फ। और उन्हें बहुत खुशी होगी आपको ये बताने में कि यस, यू आर ऑन द राइट पाथ। वो आपको 4444 भी दिखा सकते हैं, एंजल्स नंबर। आप ऑनलाइन सर्च कीजिए, जो भी नंबर आपको बार बार दिख रहे हैं, मीनिंग आपको मालूम पड़ जाएगा उनका मैसेज। आपके हेड सेल्फ हमेशा सारी इंफॉर्मेशन जो भी आपको जरूरत होती है, वो कभी आपको मेडिटेशन के थ्रू, कभी किसी और के थ्रू, कभी किसी गाइड के थ्रू, कभी आपके फ्रेंड के थ्रू, कभी आपके एनिमी के थ्रू, जो भी आप समझते हैं वो कहीं से भी पहुंचा देते हैं, जहाँ भी आपका फोकस होता है वहीं से।
तो मैसेज को पढ़ना सीखें, समझना सीखें। आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, बहुत इजी हो जाएगी। तो डिसाइड वन, टेल योर हायर सेल्फ, अपने हायर सेल्फ को बोले कि शो मी दिस दिस इवेंट और दिस सिम्टम्स, जो कि बहुत इजीली हो सकती है, जो यूनिक हो, ताकि आपका बिलीव और ज़्यादा हो जाए कि आप हायर सेल्फ से कितनी आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो विद द अवेयरनेस कि जजमेंट इज नॉट अवर एनर्जी एंड वी आर मोर देन व्हाट वी थिंक, हम इस बॉडी से भी ज़्यादा बहुत कुछ हैं। फील योर ओन एनर्जी, सी योर सेल्फ इन ईच एंड एवरीथिंग, in your house, in your TV, in your remote, in your mobile, everywhere you see yourself. Now see the world. अभी पूरी दुनिया को इसी नज़र से देखें कि सब में आप हो, सब में आप हो, आपके है सेल्फ है, आपकी सोल है। आपकी लाइफ और इजी हो जाएगी। आप ज़्यादा फास्ट अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड कर पाएंगे। जल्दी से आप अपने विराट स्वरूप को पहचान पाएंगे, फील कर पाएंगे। टेक डीप ब्रेथ अगेन, मूव योर बॉडी देन। अपने दोनों हाथ को ऐसा रब कीजिए और अपनी आइज के ऊपर लगाइए। अभी आप अपनी आंखें धीरे से खोल सकते हैं। थैंक यू इस गाइडेड जर्नी के लिए, मेरे साथ इस जर्नी को करने के लिए। विद अनकंडीशनल लव एंड सपोर्ट, नाउ यू कैन ओपन योर आईज एंड शेयर योर एक्सपीरियंस।